शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान बॉलीवुड के 3 ऐसे एक्टर्स जो कि बॉलीवुड में किंग्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे शाहरुख खान जो है वो पॉपुलैरिटी में किंग है, आमिर खान जो है वो एक्टिंग में किंग है और सलमान खान जो है वो फार्म हाउस, बिग बॉस, फुटपाथ और जैकलिन का किंग है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? जोक्स अपार्ट, सलमान खान जो है वो स्टार्ट से ही अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एटीट्यूड्स का किंग है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इन तीनों खान्स के बीच में कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन कोई नॉर्मल कंपैरिजन नहीं होने वाला, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में कि इनके फैंस कितने हैं और कहां से हैं, प्लस इनके नेटवर्थ के बारे में कि इनके पास कितना पैसा है और ये पैसा कहां से आ रहा है। और साथ में हम देखेंगे कि इन्होंने अपने करियर में कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी हिट मूवीज दी है। और अगर हिट मूवीज की बात है तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन्होंने अपने करियर में कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी फ्लॉप मूवीज दी हैं। और हमारे 5वें टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ये अपनी मूवी के लिए कितना सीरियस रहते हैं या अपनी मूवी के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन लोगों के पास कितने ज्यादा और कितने बड़े अवार्ड्स हैं। और हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा कि इनकी पब्लिक इमेज कैसी है, यानी लोग इनको किस नज़र से देखते हैं। और ये सब कुछ हम आज कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मज़ेदार और डिटेल्ड होने वाली है। एंड इस वीडियो में आपको एक्टर्स के कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स भी पता चलेंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहना। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे इस वीडियो का आज का सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलैरिटी एंड फैन बेस। एंड इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी मूवीज के दम पर कहां से अपनी फैन बेस बनाई है और कहां से अपनी फैन बेस बिगाड़ी है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कितने लोग इनको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं शाहरुख खान की तरफ। तो शाहरुख खान, जिनका टाइटल है किंग खान, तो शाहरुख खान के इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, प्लस ट्विटर पर इनके 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इंडिया में इनको रोमांस जनरेशन का बादशाह कहा जाता है। और हाँ, ग्लोबली भी सबसे ज्यादा फैन बेस इसी बंदे का है। जैसे मिडिल ईस्ट, जर्मनी, यूके, यूएसए और साउथ एशिया में भी इनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। यहाँ तक कि 2022 और 23 में तो पैरेट एनालिटिक्स ने एसआरके को ग्लोबली सबसे डिमांडिंग एक्टर भी डिक्लेयर कर दिया था। यानी उस वक्त शाहरुख खान एक एवरेज एक्टर से 53.2% ज्यादा डिमांडिंग एक्टर थे। और ये चीज अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और इनका एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि महात्मा गांधी के बाद ये सेकंड ऐसे इंडियन है जिनकी पेरिस म्यूजियम में वैक्स वाली स्टैचू बनी है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं सलमान खान की तरफ। सलमान खान, जिनका टाइटल है भाईजान या सुल्तान, तो सलमान खान के इंस्टाग्राम पर 72 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, प्लस ट्विटर पर इनके 42 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस है। सलमान खान को इंडिया में मास ऑडियंस का किंग बोला जाता है। सलमान खान ने बॉलीवुड की हिस्ट्री में 9 अलग सालों की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज दी हैं, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। प्लस बिग बॉस की होस्टिंग से भी इन्होंने टीवी ऑडियंस को भी अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचा है, जिससे इनके फैन बेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। और इसी के साथ ये बीइंग ह्यूमन के नाम से एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, जिसमें ये गरीब लोगों की और बच्चों की बहुत मदद करते हैं। इसकी वजह से भी इनकी फैन बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर इसी के साथ हम आते हैं आमिर खान की तरफ। आमिर खान, जिनका टाइटल है मिस्टर परफेक्शनिस्ट या फिर मिस्टर परफेक्ट, तो आमिर खान के इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 9 से 10 मिलियन फॉलोअर्स थे। और थे इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले अपना सोशल मीडिया बिल्कुल खत्म कर दिया था, और इस वक्त ये सोशल मीडिया पर खुद बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इंडिया की एजुकेशनल मूवीज देखने वाली 90% ऑडियंस जो है वो इनकी फैन है। इनकी मूवीज भले ही सालों बाद आती हों, लेकिन इनकी मूवी जब भी आती है वो एक इवेंट बन जाता है। और इस टॉपिक में आमिर खान का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड ये है कि इनकी 4 मूवीज पीके, 3 इडियट्स, दंगल और धूम 3, ये 4 ऐसी मूवीज थी जो ऑलमोस्ट बैक टू बैक चाइना में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बनी। मतलब इन मूवीज की वजह से 40 से 45% जो इनकी ऑडियंस है वो चाइना से आती है। और उस टाइम पर वहाँ के जो बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने तो आमिर खान को वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार भी डिक्लेयर कर दिया था। तो रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी के मामले में तो तीनों बहुत ही तगड़ा हाथ रखते हैं। लेकिन आज के हमारे इस टॉपिक का जो विनर है वो है शाहरुख खान, क्योंकि सलमान भाई की ऑडियंस ज्यादा इंडिया की है, आमिर खान की जो है वो इंडिया और चाइना की है, लेकिन एसआरके की ऑडियंस है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक का विनर है शाहरुख खान। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो है नेटवर्थ। और इसमें हम देखेंगे कि एक्टर्स के पास कितना ज्यादा पैसा है और ये पैसा आता कहां से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शाहरुख खान के पास कितने पैसे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये पैसे आते कहां से हैं। तो शाहरुख खान के मेनली कुछ ये इनकम सोर्सेस हैं, जिसमें सबसे पहले आती है फिल्म फीस।
तो शाहरुख खान इस टाइम एक मूवी को साइन करने के लिए 150 से 250 करोड़ रुपया लेते हैं और इसके अलावा इनकी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से एक प्रोडक्शन प्लस VFX कंपनी है और साथ में इनके पास KKR नाम से इनकी खुद की IPL टीम भी है, जिस टीम की कीमत इस वक्त 22,500 करोड़ रुपीस है और फिर ब्रांड इंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से भी तगड़ा पैसा आता है। तो इन सबको मिलाकर इनकी टोटल नेटवर्थ बन जाती है 12,000 CR और इतने पैसों के साथ ये इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अमीर एक्टर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सलमान खान के पास कितना पैसा है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये पैसा आता कहां से है। तो सलमान खान भी एक मूवी को साइन करने के लिए 100 से 150 करोड़ रुपया लेते हैं और प्लस ये मूवी के 60 to 70% शेयर्स भी रखते हैं और इनका सबसे फेमस शो जिसका नाम है बिग बॉस। अब बिग बॉस का एक सीजन रफली 150 से 200 करोड़ रुपया कमाता है और फिर इनके पास भी एक प्रोडक्शन हाउस है और साथ में इनका बीइंग ह्यूमन के नाम से क्लोथिंग ब्रांड और फाउंडेशन भी है और इन सब को मिलाकर इनकी टोटल नेटवर्थ बनती है लगभग 3,225 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आमिर खान की तरफ। आमिर खान के मेन इनकम सोर्सेज में सबसे पहले आती है फिल्म फीस। तो आमिर खान एक मूवी को साइन करने के लिए 50 से 75 करोड़ रुपया लेते हैं और प्लस मूवी शेयर्स और इनकी दंगल मूवी ने 300 करोड़ रुपए अकेले प्रॉफिट शेयर से कमाए थे, जो कि एक अकेली मूवी के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। एंड सेम इनका भी एक प्रोडक्शन हाउस है प्लस ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट और इन सबको मिलाकर इनकी टोटल नेटवर्थ बनती है 1,860 करोड़। अब शायद इसमें मुझे विनर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि शाहरुख खान जो है वो इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट एक्टर है। तो इसलिए आज का हमारे इस टॉपिक का विनर है शाहरुख खान। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ जो है ब्लॉकबस्टर मूवीज, यानी इन्होंने अपने करियर में कितनी ज्यादा हिट मूवीज दी हैं। एंड बी रेडी, अब हम अपनी औकात से बाहर बातें करेंगे, यानी अब हमारी बातें सिर्फ करोड़ों में होगी क्योंकि इस टॉपिक में हम देखेंगे इनके करियर की 5 ऐसी मूवीज जिन्होंने सबसे ज्यादा कलेक्शन की थी। तो इसी के साथ हम सबसे पहले देखते हैं शाहरुख खान। तो शाहरुख खान की सबसे पहली मूवी आती है DDLJ यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये मूवी 1995 में रिलीज हुई और इसने 130 करोड़ की कलेक्शन की और ऐसे ही सेकंड नंबर पर आती है इनकी कुछ कुछ होता है मूवी जो 1998 में रिलीज हुई और इसने 106 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आते हैं इनकी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी जो 2013 में रिलीज हुई और इसने 423 करोड़ की कलेक्शन की। तो नंबर 4 पर आती है द वन एंड ओनली पठान मूवी जो 2023 में रिलीज हुई और इसने 1050 करोड़ की कलेक्शन की। और फिर उसी साल 2023 में आती है इनकी जवान मूवी जिसने 1148 करोड़ की कलेक्शन की। तो इसी के साथ इनकी हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी है जवान विद अ कलेक्शन ऑफ 148 करोड़ रुपीस। तो अब हम देखते हैं कि सलमान खान ने अपने करियर में कितनी बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं। तो सलमान खान की सबसे पहली मूवी है हम आपके हैं कौन जो 1994 में रिलीज हुई थी और इसने 127 करोड़ की कलेक्शन की। सेकंड पर आती है इनकी दबंग मूवी जो 2010 में रिलीज हुई और इसने 220 करोड़ की कलेक्शन की। थर्ड पर आती है इनकी बजरंगी भाईजान मूवी जो 2015 में रिलीज हुई थी और इसने 918 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर आती है इनकी सुल्तान मूवी जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसने 623 करोड़ की कलेक्शन की थी। एंड फिफ्थ पर आती है इनकी टाइगर जिंदा है मूवी जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसने 565 करोड़ की कलेक्शन की थी। तो इसी के साथ सलमान खान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है बजरंगी भाईजान विद अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ 918 करोड़ रुपीस। और अब बढ़ते हैं हम आमिर खान की तरफ। तो आमिर खान ने अपने करियर में बहुत ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं और इनकी सबसे पहली मूवी है 3 इडियट्स जो कि पर्सनली मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इसने 460 करोड़ की कलेक्शन की थी। और फिर आती है इनकी धूम 3 मूवी जो 2013 में रिलीज हुई थी और इसने 558 करोड़ की कलेक्शन की। और इनकी थर्ड मूवी है PK जो कि इसके करियर की सबसे अच्छी एजुकेशनल मूवी थी। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसने कमाए 792 करोड़ रुपीस। फोर्थ पर आती है इनके करियर की ही नहीं बल्कि इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी दंगल जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी ने कमाए 2070 करोड़ रुपीस जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर 5वें नंबर पर आते हैं इनकी तारे जमीन पर मूवी जो कि 2025 में रिलीज हुई थी और इसने 266 करोड़ की कलेक्शन की थी। और इसी के साथ बिना बहस के इस टॉपिक का हमारा विनर है आमिर खान क्योंकि इसकी एक मूवी इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी है।
और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि इनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज कौन सी थी। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, जो कि ये हो भी रही है, तो इसलिए हम इस टॉपिक में सिर्फ इनकी मूवीज और आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फ्लॉप थी या नहीं। तो शाहरुख खान की सबसे पहली फ्लॉप मूवी है पहेली मूवी, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, जिसने 15 करोड़ के बजट में 12 करोड़ की कलेक्शन की थी और ये मूवी फ्लॉप थी। सेकंड पर आती है इनकी फैन मूवी, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 90 करोड़ और इस मूवी ने सिर्फ 8 करोड़ कमाए और ये मूवी भी फ्लॉप थी। और फिर आती है शाहरुख खान की जब हैरी मीट सेजल, और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इसका बजट था 90 करोड़ लेकिन इसने कमाए सिर्फ 35 करोड़ और ये मूवी एक डिजास्टर थी। और चौथे नंबर पर आती है शाहरुख खान की सबसे ट्रोल्ड मूवी जीरो, जो 2018 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 200 करोड़ का, लेकिन इसने सिर्फ 57 करोड़ कमाए और ये मूवी भी डिजास्टर थी। फिर आती है शाहरुख खान की डंकी मूवी, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इसका बजट था 180 करोड़, लेकिन इसने कमाए 321 करोड़, जो कि ठीक ठाक है, यानी ये मूवी एक एवरेज मूवी थी। तो इसी तरह शाहरुख खान ने अपने करियर में 2 डिजास्टर और प्लस 2 फ्लॉप मूवीज दी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सलमान खान की तरफ और देखते हैं सलमान खान की फ्लॉप मूवीज कौन सी थी। और सलमान खान की मूवीज हम देखेंगे ग्राफ की शक्ल में, ताकि हमारा टाइम भी बचे और आपको देखने में और समझने में ज्यादा आसानी हो सके। तो शाहरुख खान की सबसे पहली फ्लॉप मूवी है वीर मूवी, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इसका बजट था 60 करोड़ लेकिन इसने कमाए 40 करोड़ और ये मूवी फ्लॉप थी। फिर आती है इनकी ट्यूबलाइट मूवी, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 150 करोड़ लेकिन इसने कमाए सिर्फ 106 करोड़ और ये मूवी भी फ्लॉप थी। और फिर आती है सलमान खान की रेस 3 मूवी, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। सेम इसका बजट भी 150 करोड़ था और इस मूवी को लोगों ने बहुत ज्यादा हेट किया था और ये मूवी एक डिजास्टर बनी थी। और फिर आती है नंबर 4 पर सलमान खान की राधे मूवी, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इसका बजट था 230 करोड़, लेकिन इस मूवी ने सिर्फ 14 करोड़ कमाए और ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर थी। एंड फिर आती है सलमान खान की सबसे ट्रोल्ड मूवी किसी का भाई किसी की जान, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी एंड इसका बजट 120 करोड़ था, लेकिन इस मूवी ने कमाए सिर्फ 75 करोड़ और ये मूवी भी फ्लॉप थी। और इसी तरह सलमान खान ने अपने करियर में 2 डिजास्टर और काफी ज्यादा फ्लॉप मूवीज दी हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आमिर खान की तरफ और आमिर खान के फ्लॉप मूवीज भी हम देखेंगे ग्राफ की शक्ल में। तो सबसे पहले आती है मेला मूवी, जो कि पूरे 2000 में रिलीज हुई थी और इसका बजट था 30 करोड़ लेकिन इसने कमाए सिर्फ 15 करोड़ और ये मूवी भी फ्लॉप थी। फिर आती है इनकी मंगल पांडे मूवी, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। इसका बजट था 35 करोड़ लेकिन इसने कमाए सिर्फ 25 करोड़ और ये मूवी भी फ्लॉप थी। फिर आती है इनकी धोबी काट मूवी, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 8 करोड़ लेकिन इसकी कलेक्शन इतनी लो थी कि गूगल ने भी इसका आंसर नहीं दिया एंड इसी के साथ ये मूवी भी फ्लॉप थी। फिर आती है इनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तानी मूवी, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट था 310 करोड़ लेकिन इसने कमाए सिर्फ 130 करोड़ और ये मूवी भी फ्लॉप थी। फिर आती है इनकी 5th मूवी, जो कि है लाल सिंह चड्ढा और ये मूवी 2022 में रिलीज होती है। इसका बजट था 180 करोड़ लेकिन इसने कमाए सिर्फ 57 करोड़ रुपीस और ये मूवी डिजास्टर के साथ एक बाइकॉट मूवी भी थी। तो सारी डिटेल्स को देखते हुए हम अपने इस टॉपिक के विनर बनाते हैं शाहरुख खान को। आई नो इन्होंने भी अपने करियर में डिजास्टर और फ्लॉप जैसी मूवीज दी हैं, लेकिन इनका करियर तीनों खान्स में सबसे ज्यादा स्टेबल रहा है। तो हमारे इस वीडियो का 6th टॉपिक है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या इनकी मूवीज को लेकर इनकी एफर्ट्स क्या होती हैं। तो इस टॉपिक को हम साथ साथ ही समझते हैं, इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं शाहरुख खान को और इस टॉपिक में हम देखेंगे इनकी 3 ऐसी मूवीज जिन मूवीज में इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। तो सबसे पहले आती है शाहरुख खान की देवदास मूवी, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी, जिसमें इनको बहुत ही कमजोर, पतला, शराबी और ऐसी लुक दिखानी थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा वेट लॉस भी किया था और बिना किसी एडिटिंग या ग्लैमर के इन्होंने ये सीन्स शूट किए थे। एंड सेकंड पर आती है दी वन एंड ओनली पठान मूवी, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में इन्होंने 57 की एज में भी 6 पैक्स बनाए थे और ये 6 पैक इन्होंने 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद बनाए थे और ऐसा इंडियन मूवीज हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने 57 की एज में 6 पैक्स बनाए हो। एंड थर्ड पर की मूवी आती है जवान मूवी, जो कि सेम 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने डबल रोल करना था, यानी एक ओल्ड और यंग लुक दोनों एक साथ ही दिखाने थे और इन लुक्स को मेंटेन रखने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि 57 और 58 की एज में यंग लुक दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सलमान खान की तरफ। तो सलमान खान की सबसे एफर्ट वाली मूवी थी सुल्तान मूवी, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें इन्होंने डबल ट्रांसफॉर्मेशन की, पहले मस्कुलर बॉडी और फिर इनकी मिडिल एज बॉडी, फिर इनकी पीक फिटनेस यानी एक्चुअल वेट गेन प्लस लॉस। फिर आती है इनकी टाइगर जिंदा है मूवी, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें इनकी सबसे रिप्ड लुक थी, मतलब एक्सट्रीमली कट फिजिक्स, और ये लुक इसलिए क्योंकि ये मूवी एक मिलिट्री बेस्ड मूवी थी। एंड फिर थर्ड पर आती है इनकी भारत मूवी, जो कि 2019 में रिलीज
रिलीज हुई थी एंड इस मूवी में सलमान खान की मल्टी एजेस शो करवानी थी, यानी यंग प्लस ओल्ड लुक, जो कि बहुत ही स्ट्रगल और ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आमिर खान की तरफ। और आमिर खान की सबसे पहली मूवी ही ऐसी मूवी है जो कि इन तीनों एक्ट्रेस के अलावा इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाली मूवी है। और इस मूवी का नाम है दंगल, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिसमें इन्होंने अपना 28 से लेकर 30 केजी तक वजन गेन किया था। और इससे भी बड़ी बात, सिर्फ 5 महीनों में ही फुल मेहनत, ट्रेनिंग और प्लस डाइट के साथ इन्होंने अपना वेट लॉस भी किया था, प्लस इन्होंने मस्कुलर बॉडी भी बनाई थी एक रेसलर के तौर पर। और फिर आती है इनकी 3 इडियट्स मूवी, जिसमें इन्होंने 44 की एज में एक स्टूडेंट लुक बनाई थी। और 44 की एज में इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट दिखने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, डाइट और स्ट्रगल की थी। और फिर इसी तरह इनकी लगान मूवी में भी इन्होंने अपनी फिजिक्स को अच्छा करने के लिए एक्सट्रीम लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन की थी। एंड इन चीजों को देखते हुए हमारे इस टॉपिक का विनर है आमिर खान, बिकॉज इनकी एक मूवी ही बाकी दोनों खान्स के लिए बहुत है, और वो है दंगल मूवी।